बीजेपी अपने आप एक मजबूत पार्टी है। सरकार अपने दम पे चला रही है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में इतना झुकाव शायद उसका नहीं होने वाला है जो उनके सहयोगी दल हैं। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर आपस में मनमुटाव या फूट पड़ती हुई दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि संजय निषाद ने जिस तरह की बात कही है कि भाई दो प्रत्याशी तो कम से कम हमारे आप उतारिए, उसको लेकर कहीं ना कहीं आपस में तनातनी का माहौल बनता हुआ राहुल नजर आएगा। सर, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि क्या वजह है कि बीजेपी को अपनी सहयोगी पार्टियों पर भरोसा नहीं है और एक सीट आरएलडी को दे देना, इसका मतलब ये बताता है कि आरएलडी को हमने हाल ही में जोड़ा है और वोट बैंक भी देखा जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वोट बैंक भी बहुत बड़े हद तक बीजेपी के लिए मायने रखता है। तो क्या सोचकर केवल एक सीट आरएलडी को दी गई और बाकी जो उनकी उत्तर प्रदेश उपचुनाव से पहले क्या जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को लेकर चर्चाएं हो रही थी, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को लेकर जो खबरें आ रही थी, क्या वाकई उन खबरों पर मुहर लग गई? और लगातार हम ये बात कह भी रहे थे कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां क्या बीजेपी से खुश नहीं है और सीट शेयरिंग का मुद्दा क्या भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव से पहले ही हरा देगा? एक बड़ी खबर निकल कर सामने आती है और खबर है निषाद पार्टी को लेकर। ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि 9 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, एक सीट आरएलडी को दी गई। तो 2 सीट, वो कौन सी 2 सीट का जिक्र संजय निषाद कर रहे हैं और जो 2 सीट पर वो बात कर रहे हैं कि हमारी पार्टी इसी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी, तो ऐसे में देखा जाए कि संजय निषाद का ये बयान सामने आना और बीजेपी का ये कहना कि हमने सीटों को लेकर पहले से ही तैयारी कर ली है। संजय निषाद ने जो बयान दिया हमें नहीं पता। संजय निषाद ने कटिहारी और अंबेडकर नगर की जो सीट है उस पर अपने उम्मीदवार को उतारने का फैसला कर लिया। तो क्या वाकई यहाँ से शुरुआत बीजेपी में एक बड़ी फूट की हो रही है और क्या ये बीजेपी में पड़ रही फूट उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हराने वाली है? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे खास सहयोगी अमन सर। और अमन सर से हम लगातार मुद्दों पर बात करते रहते हैं, जो प्रोग्राम है हमारे। और सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, उपचुनावों से पहले हम चर्चा इस बात को लेकर कर भी रहे थे कि जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी हैं, चाहे अपना दल हो या निषाद पार्टी हो, वो सीट शेयरिंग को लेकर उनका और बीजेपी के बीच में पेच फंसा हुआ था। और अपना दल भी जो है वो 2 सीटों की बात कर रही थी, आरएलडी बात कर रही थी 2 सीटों की, 1 सीट उन्हें दी गई। लेकिन संजय निषाद ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और उम्मीदवार उतारने का भी फैसला कर दिया। बीजेपी कह रही है हमें पता नहीं। तो क्या यहां से जो बगावत शुरू हुई है बीजेपी में, क्या बताता है कि उपचुनाव भी बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल होगा और यही कला, इसका फायदा समाजवादी पार्टी ले जाएगी? देखिए, बिल्कुल राहुल, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें, उसमें बीजेपी को लेकर अगर हम जिक्र छेड़ें तो जाहिर बात है कि यहाँ पर मुश्किलात तो बीजेपी के सामने हैं। क्योंकि आप देखिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जिस तरह से हार हुई उसको लेकर हर तरफ चर्चा अभी भी है कि भाई इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा कह सकते हैं समर्थन उनके साथ में मौजूद रहा, उसके बावजूद भी आखिर कैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को आधे से अधिक सीटें गंवानी पड़ी हैं। वहाँ पर योगी जी का एक बड़ा नाम है, इसके अलावा पीएम मोदी लगातार उनके दौरे होते रहे, उसके बावजूद भी बीजेपी को इतनी सीटों पर सिमटना पड़ा है। इसको लेकर कई तरह की कयासबाजियाँ हो रही हैं। लेकिन देखिए, उससे उठकर अब बीजेपी के लिए एक मौका है अपने आप को सुधारने का, अपनी कह सकते हैं इमेज को बेहतर करने का, क्योंकि 10-12 सीटों के ऊपर उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में उपचुनाव होने वाला है। तो ऐसे में संजय निषाद ने जो जिक्र किया है कि भाई कम से कम 2 सीटों पर तो हमारे प्रत्याशी आपको उतारने पड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले भी अगर देखा जाए तो 2 विधायक जो कह सकते हैं कि जो संजय निषाद की पार्टी है उनके नज़र आते थे। लेकिन अब जब ये बात संजय निषाद कहते हैं कि भाई कम से कम 2 लोग तो हमें दीजिए, 2 प्रत्याशी तो हमें दीजिए, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए ये तय कर पाना मेरे ख्याल में राहुल आसान नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी सहयोगी दल हैं, आप देखिए, सब अधिक से अधिक सीटों की मांग करते हुए नजर आते हैं। जयंत चौधरी की आप बात करिए, 3 से के लगभग सीटें वो भी कहते हुए नजर आते हैं कि भाई हमें मीरापुर की सीट दीजिए, हमें जो अलीगढ़ की सीट है खैर वो दीजिए, इसके अलावा गाज़ियाबाद की एक सीट दीजिए। तो यहाँ पर
बीजेपी के लिए मुश्किल यही है कि अगर मान लीजिए 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होता है और यहाँ पर 3 की डिमांड जिस तरह से जयंत चौधरी कर रहे हैं, 2 सीटों की डिमांड जिस तरह से संजय निषाद कर रहे हैं, ओपी राजभर भी अगर मान लीजिए 1 सीट मांगते हैं, अनुप्रिया पटेल भी एक आध सीट के लिए कह सकते हैं कि अपनी बात को आगे रखती हुई नजर आती हैं, तो ये कुल मिलाकर सीटें हो जाती हैं राहुल की। अगर 3 हम आरएलडी की जोड़ लेते हैं, 2 निषाद की जोड़ लेते हैं तो 5 सीट हो जाती हैं, ओपी राजभर की 1 सीट अगर जोड़ लें 6 हो जाती हैं, और अगर अनुप्रिया पटेल की मांग को भी देखा जाए तो उनकी भी 1 सीट है, तो ये सीटें 7 हो जाती हैं और कुल 10 सीटों के ऊपर चुनाव है। तो ऐसे में बीजेपी क्या सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये अपने आप में एक बड़ा मसला बनता हुआ नजर आ रहा है। और जाहिर बात है कि बीजेपी अपने आप एक मजबूत पार्टी है, सरकार अपने दम पे चला रही है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में इतना झुकाव शायद उसका नहीं होने वाला है जो उनके सहयोगी दल हैं। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर आपस में मनमुटाव या फूट पड़ती हुई दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि संजय निषाद ने जिस तरह की बात कही है कि भाई 2 प्रत्याशी तो कम से कम हमारे आप उतारिए, उसको लेकर कहीं ना कहीं आपस में तनातनी का माहौल बनता हुआ राहुल नजर आएगा। सर, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि क्या वजह है कि बीजेपी को अपनी सहयोगी पार्टियों पर भरोसा नहीं है और 1 सीट आरएलडी को दे देना, इसका मतलब ये बताता है कि आरएलडी को हमने हाल ही में जोड़ा है और वोट बैंक भी देखा जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वोट बैंक भी बहुत बड़े हद तक बीजेपी के लिए मायने रखता है। तो क्या सोचकर केवल 1 सीट आरएलडी को दी गई और बाकी जो उनकी अन्य सहयोगी पार्टियां हैं उनको दरकिनार कर दिया, इसका उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? देखिए बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि 10 सीटों में से अगर हम देखा जाए तो तकरीबन 9 सीटों पर बीजेपी कह रही है कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे, 1 सीट हम देंगे जो आरएलडी को देंगे, मीरापुर सीट को देंगे, उसके अलावा किसी भी दल को हम सीट नहीं देंगे। अब ऐसे में अनुप्रिया पटेल का ये बात कहना या ओपी राजभर का ये बात कहना, या फिर हम देख रहे हैं कि जिस तरह संजय निषाद ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर आपस में जो तकरार है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, आपस में जो मतभेद हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर चीज़ों को सुलझाया नहीं गया, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है और जाहिर बात है कि सीएम योगी एक मजबूत कह सकते हैं मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्या इस स्थिति को वो संभाल पाएंगे? आप देखिए उनके खिलाफ भी एक तरीके का माहौल राहुल उत्तर प्रदेश में बनता हुआ नजर आया। आप देखिए कि जिस तरह से जयंत चौधरी ने कहा कि भाई नेम प्लेट नहीं लगाना चाहिए, अनुप्रिया पटेल ने उनके कई सारे सवालों जो कई सारे जो कह सकते हैं उन्होंने जिक्र किया उसके ऊपर सवाल खड़े किए, कई सारे उनकी जो रणनीति है उसके ऊपर सवाल खड़े किए। ओपी राजभर भी कहते हैं कि भाई मोदी योगी का अब मैजिक ख़त्म हो चुका है, संजय निषाद लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो ये सब जो कारण है ये बताते हैं कि अब बीजेपी के ऊपर अब कहीं ना कहीं जो सहयोगी दल हैं वो अपने आप को हावी करने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए राहुल इस तरह की बयानबाजी हो रही है। वैसे में क्या वाकई बीजेपी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, या फिर वो अब अपने आप को एक कदम पीछे लेकर आएगी और कहेगी कि भाई चलिए 2-2 न सही 1-1 सीट भी अगर वो सबको देती है तो यहाँ पर आप ये मानकर चलिए कम से कम 4 सीटें उसको फिर भी बांटना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 आरएलडी, 1 संजय निषाद, 1 ओपी राजभर और अगर 1 अनुप्रिया पटेल को वो सीट देते हैं तो 4 सीटें बढ़ जाती हैं। अब 6 सीटों पर अगर बीजेपी चुनाव में जाती भी है और अगर 2-3 पर उसकी जीत होती है तो यहाँ पर बीजेपी का जो अपना कह सकते हैं कद है राहुल, वो यहाँ पर कम होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए बीजेपी हर एक मसले के ऊपर बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत सोच समझकर रणनीति बनाने में जुटी हुई है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये मानकर चलिए आने वाले दिनों में बीजेपी की जिस तरह की स्थिति है उसमें और कमी देखने को मिल सकती है। सर, सीटों को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं और बहुत बारीकी से आप बता भी रहे हैं कि सीटों को लेकर किसको कितना फ़ायदा मिलेगा। मैं 3 सीटों का जिक्र करना चाहूँगा। पहले उत्तर प्रदेश में अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट है, फूलपुर जैसी सीट है, कटिहारी जैसी सीट है। मिल्कीपुर सीट का अगर बात करें तो कितना हम कहें कि यहाँ से बीजेपी के जो प्रत्याशी जी देखिए राहुल, बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में सवाल है ये, क्योंकि अयोध्या का जिक्र जब भी होता है तो मेरे ख्याल में बीजेपी को टीस जरूर लगती हुई कि भाई अयोध्या जिसके ऊपर पूरा इलेक्शन उन्होंने लड़ा, राम मंदिर वहाँ पर बना, उसके बावजूद भी अयोध्या की जनता ने बीजेपी को नकार दिया। ये शायद उनको अभी तक ये बात हजम नहीं हो पा रही हो कि भाई कैसे हम वहाँ पर हार सकते हैं। बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता अपनी जीत की बातें तो करते हैं, लेकिन जैसे अयोध्या का जिक्र आता है कहने कि उनके चेहरे पर उदासी छा जाती है। तो अपने आप में ये बहुत ही कह सकते हैं गौर करने वाली बात है कि क्या मिल्कीपुर सीट के ऊपर जब उपचुनाव होगा तो ऐसे में बीजेपी अपनी सारी ताकत वहाँ पर झोंकती हुई
हुई नजर आएगी। सारा का सारा जो फोकस है, मेरे ख्याल में 10 सीटें तो सभी इंपॉर्टेंट सीटें मानी जाएंगी, लेकिन जो सबसे अधिक फोकस वाली सीट है वो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट मानी जाएगी। और जैसा कि अवधेश प्रसाद वहाँ से एमएलए थे, अब जबकि जिक्र आ रहा है कि उनके बेटे अजीत वहाँ से चुनाव में उतर सकते हैं सपा के टिकट पर, तो ये जो लड़ाई है बहुत रोमांचक होने वाली है। क्या इसमें सपा एक बार फिर से बीजेपी को चारों खाने चित करेगी या फिर बीजेपी एक अपना कमबैक करती हुई यहाँ पर नजर आएगी? क्योंकि देखिए दो बातें हैं। एक बात तो ये राहुल कि अगर यहाँ पर बीजेपी को अगर जीत मिलती है तो बीजेपी ये कहेगी कि भाई तुक्के में ये सपा को जीत मिली। वहीं अगर सपा यहाँ पर अगर जीत दर्ज कर देती तो वो ये कहेगी कि भाई लोगों ने अब बीजेपी का हिंदुत्व का जो मुद्दा था उसको नकार दिया है, क्योंकि अयोध्या में जिस तरह से बीजेपी को काम करना चाहिए था वैसा काम नहीं हुआ। आपने देखा कि जब मंदिर बनता है उसके जो मुख्य महंत होते हैं वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई मंदिर की छत जो है वो टपकती हुई दिखाई पड़ती है। आप देखिए जो रोड रामपथ बनाया गया था उस रोड में कितने गड्ढे हो जाते हैं। यहाँ तक पता चलता है कि जो लाखों रुपए की लाइट लगाई गई थी वो लोग उतार कर ले जाते हैं। तो ये कई तरह के सवाल हैं जहाँ पर शासन व्यवस्था, प्रशासन सबके ऊपर सवाल उठते हैं और ऐसे में जवाबदेही योगी सरकार को तय करनी है। अगर सपा एक बार फिर अपने आप को लोगों के बीच लेकर जा पाए और अगर ये सीट जीत पाई तो यहाँ पर ये मानकर चले राहुल की बीजेपी को लेकर ये ज़रूर अपने आप में एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा कि अब बीजेपी का प्रभाव कम हो गया और ऐसे में 2027 का जो चुनाव होगा वहाँ पर बीजेपी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी अपनी सत्ता बचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए बाकायदा सर ने बारीकी से ये बताया और साथ ही ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है, क्या वाकई ये उपचुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर को तो दिखाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो क्या ये उपचुनाव बीजेपी इस वजह से भी हार सकती है क्योंकि इनकी सहयोगी पार्टियां बीजेपी से अलग होती नजर आ रही हैं? और क्या सीट शेयरिंग का मुद्दा ही बीजेपी की हार का कारण बनेगा? क्या लगता है आपको? इस प्रोग्राम को देखकर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय लिख सकते हैं। और फिलहाल अगर बात करें तो आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ जुड़े रहिए।